जान गई नी हो जान, जान गई नी जान। प्यारी नइखे लिखल, ओ प्यारी नइखे लिखल हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में जान। ओ दिल टूटला के कौनो होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी ई जवाना। हो जइबू दोसर के तू कुछ दिन के बात बा, फिर पगला रोई बन दीवाना। सीख ले अब हम भी, ओ सीख ले अब हम भी गम में हंसे के अदा। अब जिए के पड़ी, ओ अब जिए के पड़ी प्रीतिया के पीर में, नइखु तकदीर में जान। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आदर्श क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं ऋषिराज कुमार। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। तो अगर आप पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का पहला और दूसरा लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, और आपको बेसिक से पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स आप बेसिक से पढ़िए और पूरा डिटेल से पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में पदार्थ की द्रव अवस्था, जिसमें हम बताएंगे आपको कि जब तालाब का जो गर्मी का दिन होता है तो तालाब का जल नीचे का परत ठंडा और ऊपर का गर्म क्यों होता है। तो फ्रेंड्स और बहुत कुछ बताएंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी का बटन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और बता दें फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा कोई खर्चा नहीं होता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पदार्थ का द्रव अवस्था में इसका अंतर आणविक स्थान जो होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। जैसे हम बता दें फ्रेंड्स, जिस प्रकार से ठोस आपस में एक दूसरे से अधिक आकर्षण के साथ जुड़े होते थे, ये अधिक आकर्षण के साथ जुड़े हैं। और द्रव की बात करें, ये है ठोस। ये क्या है फ्रेंड? ठोस। इस द्रव में बात करें तो इसका जो अंतर आणविक ये जो अणु होते हैं, द्रव का जो अणु होते हैं, इसका जो अंतर आणविक स्थान होता है ठोस की अपेक्षा में थोड़ा कमजोर होता है, थोड़ा दूर होता है। ये है द्रव। तो फ्रेंड्स इसका जो अंतर आणविक स्थान है, अंतर आणविक स्थान हम पिछले क्लास में पढ़ा है, आप उसको देख लीजिए। तो ये जो है अंतर आणविक स्थान है, देखिए इसका अंतर आणविक स्थान बहुत कम है। तो ये जो अंतर आणविक स्थान है फ्रेंड्स, ये ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। और बात करें अंतर आणविक आकर्षण बल की, तो फ्रेंड्स जब ठोस का अंतर आणविक स्थान ज्यादा होगा तो उसका अपने आप है कि ठोस का जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो ठोस की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। तो बता दे अंतर आणविक स्थान किसे कहते हैं? तो अंतर आणविक स्थान, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान। यहाँ देखिए अंतर आणविक स्थान जो होते हैं बहुत कम है। यहाँ देखिए अंतर आणविक स्थान बहुत कम है और इसमें अंतर आणविक स्थान ज्यादा है। तो यह है ठोस, द्रव। और इसका जो होता है फ्रेंड्स, ये द्रव है और द्रव में बहने की प्रकृति पाई जाती है। द्रव बहता है। तो फ्रेंड्स द्रव क्यों बहता है, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो फ्रेंड्स बता दें कि द्रव का जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, ये द्रव का अंतर आणविक आकर्षण बल कम होते हैं ठोस की अपेक्षा, और अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है, जिस कारण से इसका अणु आपस में घर्षण करने लगते हैं,
फिसलने लगते हैं और इसका जो ये आपस में बहने का प्रवृत्ति रखता है। तो फ्रेंड्स और बता दें आपको, द्रव का जो होता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और द्रव का जो घनत्व होता है, द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होते हैं। हम घनत्व का बात करें तो घनत्व को डी से सूचित करते हैं, और घनत्व को हम पढ़े थे ठोस में कि द्रव्यमान और बट्टे आयतन होता है। ये द्रव डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका जो डेंसिटी होता है, द्रव का जो डेंसिटी होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है, इसका आयतन, इसमें देखिए अणु आपस में जब द्रव के इतना बड़ा ठोस होगा तो उसमें जो होता है अणु आपस में बहुत अधिक संख्या में जुड़े होते हैं और काफी मजबूती से पकड़े होते हैं। और इसमें जो होते हैं कि ठोस की अपेक्षा कमजोर होते हैं। इसका जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है, और ये अधिक मजबूती से नहीं पकड़ने के कारण इसके अणु थोड़ा दूर दूर पे रहते हैं। यही कारण है कि ये आपस में बहने की प्रवृत्ति रखता है। फ्रेंड्स, और जो द्रव होते हैं, द्रव 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ठंडा करते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 केल्विन। 273 केल्विन पर जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये जम जाता है, ये जमकर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि वाष्पन, इसमें वाष्प मतलब अधिक ज्यादा गर्म होने पर, हीट होने पे ये वाष्प बन सकता है। इसको ज्यादा हीट करेंगे तो ये वाष्प बन सकता है। तो फ्रेंड्स वाष्प, यही देखिए ये वाष्प बनता है। और वाष्प की बात करें तो फ्रेंड्स अब हम बताते हैं आपको कि क्यों तालाब का जो जल होता है वो धूप में, जब हम लोग उसमें नहाने जाते हैं तालाब में, तो फ्रेंड्स जो पानी होता है नीचे का वो ठंडा अनुभव होता है और ऊपर का पानी गर्म क्यों अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स बता दें कि जो द्रव का वाष्पन होता है, ये मान लीजिए द्रव है, तो फ्रेंड्स जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, द्रव पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सतह पे पड़ता है, द्रव के सतह पे पड़ता है। जैसे ये बोतल है फ्रेंड्स, ये बोतल में पानी अगर डाल दें तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा और ये प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो यहीं पे वाष्पित होगा, यहीं गर्म होगा और यहीं से ऊपर इसका जो नीचे का जो हीट होगा वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ से वाष्पित होने लगेगा, जिससे कि नीचे का जो पानी होगा वो ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स ये है द्रव। और आपको हम वाष्पन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स जिस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम जल का वाष्पन कहते हैं। तो फ्रेंड्स वाष्पन बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका वीडियो हम अगले क्लास में हम लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आज तक यही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर हमें बताइए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो